हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का साइंस है, यानी कि विज्ञान है। अध्याय 11 है प्रकाश के खेल। तो इस चैप्टर में जो भी इसका जो प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास के तरफ। इसमें जो है क्या क्या प्रश्न जो है पूछा है। चलिए इसमें जो है प्रश्न पूछा है यहाँ पर देख लेते हैं। पहला नंबर में कह रहा है, मान लीजिए कि आपके सामने दीवार पर एक फोटो टंगा है। आपके मित्र आपकी आंखों के सामने आपका अपना कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर में लिखिएगा, मित्र द्वारा आंख के सामने कॉपी ला देने के कारण दीवार पर टंगी फोटो से आने वाला प्रकाश किरण हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेगा, अतः हम फोटो को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा का जो है प्रश्न कर रहा है, दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पेड़ पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं? ठीक है, दूसरा का जो है उत्तर लिखिएगा, दिन के उजाले में हम अपने घर की खिड़की से पेड़ पौधों को देख पाते हैं क्योंकि उस समय पेड़ पौधे से परावर्तित किरणें हमारी आंखों में आती है। अंधेरी रात में परावर्तन नहीं होने के कारण हम उन पेड़ पौधों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा का रहा है, नियमित एवं विसरित परावर्तन में अंतर किरण आलेख की सहायता से बताइए। ठीक है, तो चलिए इसका जो है उत्तर देख लेते हैं। चलिए इसका यहाँ से लिखिएगा, नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन, ये परावर्तन यहाँ से लिखिए, ये परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समानांतर है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ये जो है आलेख खींचा गया है नियमित परावर्तन के है। ठीक है, उसके बाद से विसरित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन भी कह सकते हैं। जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है नियमित परावर्तन को और यहाँ पे अनियमित परावर्तन को। चलिए अगला जो है प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। चलिए यहाँ पे जो है पूछ रहा है, चौथा में बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है यहाँ पे, बहुमूर्तिदर्शी में 3 आयताकार समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई आकृति में जुड़ी रहती है। इन्हें गत्ते या धातु की एक बेलनाकार ट्यूब में रखा जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का है, मानव नेत्र का एक नामांकन चित्र बनाइए। मानव नेत्र का जो है एक नामांकन चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर का है, यदि परावर्तित किरणें आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? ठीक है, तो चलिए इसका जो है उत्तर देखिए। यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आयतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है 7 नंबर का है, आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे? आप अपनी आंखों का देखभाल कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो है कुछ हमने लिखा है, हम अपनी आंखों की देखभाल निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। किस प्रकार करेंगे? देखिए पहला में लिखिएगा, विटामिन ए के स्रोत गाजर पालक आदि खाएंगे। दूसरा है, बहुत अधिक या कम प्रकाश में नहीं पढ़ेंगे। तीसरा है, नेत्र में
में धूल कण जाने पर स्वच्छ पानी से धोएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी आंखों का देखभाल होगा, हमारी आंख जो है सुरक्षित रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर का है, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निःशक्त व्यक्ति आपको दिखाई दे तब आप क्या करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यदि आपके सामने कोई अंधा व्यक्ति हो तो आप क्या करेंगे। किसी गड्ढे के पास जाते हुए व्यक्ति कोई दृष्टि निःशक्त व्यक्ति हमें दिखाई देता है तो तुरंत उसकी ओर दौड़कर उसका हाथ पकड़कर आगे जाने से रोकेंगे और सही रास्ता बताएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।